हुजूर ये धोबी के बेटे का किस्सा क्या है? आप धोबी के बेटे को याद करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हजरत सरकार सुल्तानुल मशाइख सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही, बहुत बड़े आलिम दीन अपने वक्त के, बहुत जय्यद आलिम दीन। मैं इल्म पर कभी बात करूंगा तो बात करूंगा, अभी मैं बात सरकार महबूब इलाही की मोहब्बत की कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और मेरे पास वक्त बचा है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। अर्ज ये कर रहा था हजरत सरकार, ये बोले बोले के शमीम साहब ने यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ, अगर ये इतनी जिद ना करते तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, लेकिन अब अलमुमिन इज़ा वादा वफा के तहत ज़बान दे दी थी और माहौल तैयार करना तो जाहिर बात है, हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये नाक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पूरा इन्वायरमेंट तैयार करके यहाँ ला के बिठा दिया। बहरहाल है रज़ा, हर काम का एक वक्त है। खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जाग रहे आप लोग? अरे मेरे बाद अभी खिताब सुनना है, नात सुननी, बहुत कुछ सुनना है। हाथ उठाकर फिर से कहें या रसूल अल्लाह। अब जाग गए माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। अल्लाह मेहनत को कबूल फरमाए। कुछ चीख पुकार का असर, आहो फुगा का असर आपकी दहलीज़ कल्ब तक पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कुछ अमल के मैदान में भी इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आगे बढ़िए। दोस्ती उसी से करिए, सोहबत ठीक कीजिए। दोस्ती उससे करिए जो आपको नमाज की याद दिलाता हो, रोजे की याद दिलाता हो, जो आपको ज़कात की याद दिलाता हो। उसके पास ना बैठा कीजिए जो नाचने के लिए तैयार करता हो। उसके पास ना बैठा कीजिए जो चाय के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी करता हो। उसके पास ना बैठा कीजिए जो खाना खिलाने के नाम पर आपसे हुजूर की शरीयत पर अमल छीनता हो। उसके साथ ना बैठा कीजिए जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ आपको लेकर जाता हो। सोबत सोबत होती है, अरे सोबत ही से कुत्ते जन्नती हो जाते हैं। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती सोबत की वजह से हो गया। सोबत सोबत होती है, बात दूर न चली जाए, मखदूम साहब की बिल्ली सोबत की वजह से इतनी इज्जत वाली हुई कि जनाब दहरिये की हकीकत को पहचान जाया करती थी। ये सोबत भी एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। सरकार महबूब इलाही की बात कर रहा था, हजरत सुल्तानुल मशाइख सैयद मोहम्मद बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। बात मोहब्बत की चली, मैंने अर्ज किया आज मोहब्बत और तिजारत में फर्क मामूली सा रह गया है, हालात तब्दील हो गए। हजरत सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा था। वो धोबी के बेटे को याद करते और याद करके गश खाकर जमीन पर गिर जाते। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही से मुरीदों ने कहा, सरकार क्या बात है, वो धोबी का बेटा कैसा था? वो धोबी का बेटा कैसा था जिसको याद कर करके आप बेहोश हो जाते? मोहब्बत सुननी है आपको? सुभान। ये मोहब्बत ही की कशिश है कि ये जंगल एक मर्दे कलंदर से मंगल होया हुआ है। ये मोहब्बत है दीन की, ये मोहब्बत है हुजूर के दीन की, ये मोहब्बत है हुजूर की, ये कशिश है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की, ये नूरानियत है मौलाए कायनात के खून की। अल्लाह अकबर कबीरा कि सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त की नस्ल पाक का शहजादा इस इलाके, क्योंकि दिल में इश्क रसूल था, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, दिल में सरकार से प्यार था, अल्लाह से मोहब्बत थी, ईमान की शिद्दत थी, और ये मकसद निगाह के सामने था। हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जो हुई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। कितनी अजीम खानकाह है जिसको निस्बत ही बुखारी से सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त। इनकी बात में क्या करूं, हमारे सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बानी सिलसिला अशरफिया खुद पहुंचे थे हजरत जहानिया जहां गश्त से मुलाकात करने के लिए। सुभान अल्लाह। और जब आए, जैसे ही हुजरे में दाखिल हुए, हजरत सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, बुए सियादत में आया। हजरत मखदूम पाक अगले दिन फिर इशा के बाद पहुंचे तो क्या देखा कि खुदा जाने अपने वज़ाइफ की बरकत से क्या हुआ कि हजरत सरकार जहानिया जहां गश्त, पूरे कमरे में आपका जिस्म समाया हुआ, पूरे कमरे में समाया हुआ। ओहो। फिर अपनी असली हालत पर आए थोड़ी देर के बाद और कहा, अशरफ
ये कमाल भी हम अपनी तरफ से तोहफे में तुम्हें देते हैं। कल फिर आना। ये प्यार है सैयदों का, ये मोहब्बत है सैयदों की। सुभान अल्लाह, ये आपस की मोहब्बत। तवज्जो, तीसरे दिन फिर आए। अब की बार क्या देखा, आपका वजूद इतना साफ और शफाफ है। जज्बात है हजरत, जज्बात है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने देखा कि हजरत सरकार जलालुद्दीन जानिया जहां गश्त का पूरा वजूद इतना साफ और शफाफ है कि पांव के नीचे का जर्रा नजर आ रहा है सर के ऊपर से। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। इतना साफ वजूद कि पांव के नीचे का जर्रा नजर आए। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ बंगाल वालों, जब कई पुश्त बाद अली के बेटे का पावर इतना है तो खुद मौला कायनात की शान क्या होगी, उनकी रूहानियत और विलायत का लेवल क्या होगा। इसीलिए आला हजरत ने काउंटर करते हुए साफ साफ कह दिया, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। लोग नाप रहे हैं ना मौला कायनात, क्या शेर है, नाप रहे हैं मौला कायनात। हालांकि अली हैदर के बेटे ने 500 साल बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैं अब्दुल कादिर हूँ, किसी पर मुझको कयास ना करना और मुझे किसी पर कयास ना करना। जनाब इसीलिए आला हज़रत ने कहा, जो वली कब्ल थे या बाद हुई या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदा, राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदाम। बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब ये कहा जब गौसे पाक ये है तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अरे मजमे से जरा सा जिंदगी के साथ क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। जब गौसे आजम समझ में नहीं आए तो उनका दादा क्या समझ में आएगा। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मैं फिर कभी मौला कायनात पर बोलूंगा, लेकिन अभी इतना अर्ज करता हूँ, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। पूरा वजूद साफ। और का अशरफ जहांगीर, हमने ये कमाल भी तुम्हें दे दिया। फिर तावीज़ गफूरी बनाई जाती है सिलसिला अशरफिया में, तावीज़ गफूरी बनाई जाती है जिसकी शुरुआत या गफूर या गफूर या गफूर से होती है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये नक्श भी हज़रत सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त ने हज़रत मखदूम गौसुल आलम को अपनी तरफ से बतौर तोहफा अता फरमाया था। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात दूर चली जाएगी। अशरफी बुखारी का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, ये कोई आजकल परसों का रिश्ता नहीं। हाँ, ये 50 साल का रिश्ता नहीं, सैकड़ों साल पुराना रिश्ता है। तेजी के साथ बात को खत्म करूं वरना बातें तो चलती रहेंगी। हजरत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब तशरीफ ले आए हैं, ये साइन है कि आप अपनी गुफ्तगू को खत्म कीजिए, इसलिए मैं तेजी के साथ वो किस्सा मुकम्मल कर रहा हूं। हजरत महबूब इलाही है, मोहब्बत की बात भूल तो नहीं गए आप। वो धोबी वाला किस्सा, वो मोहब्बत पे बात उधर गई थी, थोड़ी सी मोहब्बत की बात और करके बात को खत्म करूं। हजरत सरकार महबूब इलाही ने धोबी का नाम लेते और बेहोश हो जाते। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये धोबी का सिस्टम क्या है, ये किस्सा क्या है। तो कहने लगे, एक धोबी थी, धोबी था और एक धोबन थी, यहाँ करीब में रहते थे या जगह रहते। महल से कपड़े आते थे और वो लोग धोते थे और धो के प्रेस करके वापस दे देते। धोबी का एक लड़का था, जब वो जवान हुआ तो महल का कपड़ा धोने, महल वालों के कपड़े धोने में बादशाह और रानी राजा और उनके घर वालों का कपड़ा धोने में वो भी शामिल हो गया। महल के कपड़ों में शहजादी का कपड़ा, राजकुमारी का कपड़ा भी आता था। वो धोबी का बेटा कपड़ा धोते धोते राजकुमारी का
शहजादी के गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया। कभी उसने इसको नहीं देखा, कभी इसने उसको नहीं देखा, लेकिन मुब्तला हो गया। अब जब इश्क सर चढ़ा तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए स्पेशल तरीके से खूब साफ साफ करके शहजादी का कपड़ा धोता, उसको इस्त्री करता और उसके बाद अलग तरीके से तय करता, अलग तरीके से तय करता और तय करके रख देता। मैल कपड़ा चला जाता, शहजादी फैल लेती। न शहजादी को कुछ खबर, न इसने कभी शहजादी से मुलाकात की बात की। वक्त चलता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। एक दिन धोबी के बेटे की माँ ने देखा कि मेरा बेटा लगता है शहजादी के गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया। अगर बादशाह को पता चला तो पूरा खानदान कत्ल कर दिया जाएगा, अगर बादशाह को पता चला तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये कैफियत पैदा हुई जब, तो सुनिए तवज्जो के साथ। माँ ने सोचा मेरा बेटा है, इसको मैं समझा लूंगी। लिहाजा क्या किया कि उस धोबी के बेटे से कपड़े धुलवाने बंद कर दिए गए। ना शहजादी का कपड़ा देना, ना किसी का कपड़ा। अब तुझे कोई कपड़ा धोने को नहीं दिया जाएगा ताकि कोई स्पेशल तय ना बना सके और अपनी मोहब्बत का खुमार ना उतार सके। ये फैसला उनका हुआ माँ बाप की तरफ से। अब वो जवान अभी तक तो अपनी मोहब्बतों का इजहार स्पेशल तौर पर कपड़ा तय करके कर लेता था, लेकिन अब जब ये हक उससे छीन लिया गया तो हाँ, वो बीमार हो गया और बीमारी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। आखिर वो जवान एक दिन इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। माँ की आंखों में आंसू है, बाप का वजूद लर्जा है। जवान बेटा इंतकाल कर गया, मगर करें क्या, इश्क लाता ही इनकलाब है। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिएगा, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। चंद वक्त, चंद लम्हे गुजरे या चंद दिन गुजरे और गुजरने के बाद इधर शहजादी ने देखा कि जिस तरह कपड़ा स्पेशल तौर पर तय होकर आता था, अब वो स्पेशल तौर पर तय होकर नहीं आ रहा है। उसने कहा धोबन को बुलवाया जाए। शहजादी ने धोबन को बुलवाया और धोबन को बुलवा कर कहा मेरे कपड़े कौन धोता था? कहा शहजादी मैं ही धोती थी। इससे पहले कौन धोता था? मैं ही धोती थी। कहा इसको तय करके दिखाओ। उसने तय करके दिखाया। कहा ऐसे नहीं, और मखसूस तरीके से जो तय होके आता था वो करके दिखाओ। नहीं कर सकी, नहीं कर सकी तो शहजादी ने कहा कत्ल करवा दूंगी पूरे घर वालों का। सच सच बताओ क्या हो? माँ तो फिर माँ है, आंखें छलक पड़ी। जवान बेटे का दर्द था और फिर शहजादी की तरफ से जान की अमान नहीं मिल रही थी, तो माँ ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरा बेटा आपको बगैर देखे आपके गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया था और आपकी मोहब्बत में वो कपड़े स्पेशल तय करके जो है वो भेजता था आपको, और हमने उसको ये काम रुकवा दिया तो फिर उसका इंतकाल हो गया। शहजादी की आंखों में आंसू थे। उसने फूल की टोकरी मंगाई और सर पर फूल रखकर वो धोबी के बेटे की कब्र पर गई और वहां उसने फूल चढ़ाए। और हर साल में एक बार वो धोबी के बेटे की कब्र पर जाकर अपनी तरफ से फूल चढ़ाती थी। अब महबूब इलाही का तबसरा सुनिए। वो हमसे आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसकी मोहब्बत कबूल हो गई। हमारी कबूल हुई है कि नहीं हुई, ये अल्लाह पाक से ये कयामत में पता चलेगा। महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं, गौर से सुनिए, वाकया सुनाने का मकसद क्या? फरमाते हैं सुनो लोगों, मुरीदीन, ऐ मेरे मुतक़िदीन सुनो। जब बगैर देखे शहजादी से किसी को इश्क हो सकता है तो मोमिन को बगैर देखे अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर फरमाते हैं जब बगैर मुलाकात के कपड़ा तय करने के अंदाज से शहजादी जान जाती है अंदाज़े मोहब्बत, तो तुम्हारे नमाज पढ़ने के तरीके से कुदरत को नहीं पता चलेगा कि ये बोझ उतारने वाली नमाज है या दिल से पढ़ी गई नमाज है। उसकी मोहब्बत कबूल हुई कि शहजादी ने बजाय कुछ कहने के फूल का टोकरा उसकी कब्र पर ले जाकर रखा और हर साल उसकी कब्र को फूलों से जो है वो आरास्ता करती थी। हमें तो पता तक नहीं है कि हमारे ईमान की मोहब्बतें कबूल भी हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसलिए धोबी का बेटा आगे बढ़ गया और फरमाया, तबसरे सुनिए, और फरमाया जिस तरह
वो कपड़े को धोकर प्रेस करके और अलग तरीके से तह करके मोहब्बत का इजहार कर लेता था। इस तरीके से आज का बंदा भी जब खुदा याद आए तो अलग अंदाज में खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ के अपनी मोहब्बत का अंदाजा भी कर सकता है और अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से मोहब्बतों का खिराज मोहब्बत पेश कर सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आगे फरमाया का सुनो, वो जवान से अगर कपड़ा अलग तरीके से प्रेस करने और तह करने का पावर हक ना छीना जाता तो उसके दिल की भड़ास निकलती रहती और उसकी मोहब्बत की शमा जलती तो रहती, लेकिन उसके दिल का दर्द छलकता नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को नमाज दी है कि महबूब जब हमारी याद आए ना तो रात को नमाज पढ़ते रहना, हमारे कलाम को दोहराते रहना, बार बार कुरान पढ़ते रहना ताकि मोहब्बत भी अदा होती रहे। और अल्लाह अकबर, उस जिस तरीके, फिर आगे फरमाए, जिस तरीके से कपड़ा सही तय ना करने देना, कपड़ा तय करने का इख्तियार जिस तरह धोबी के बेटे से ले लिया गया, अगर मोमिनों से नमाज पढ़ने का पावर छीन लिया जाए तो ईमान वालों के दिल यूं ही फट जाएंगे, फट जाएंगे। ईमान वालों के लेवल की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल मोहब्बत वालों की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, सड़क छाप मोहब्बत में हमारा अंदाजे जिंदगी बदल जाता है। बात करने का लहजा बदल गया, कपड़ों का स्टाइल बदल गया, रहने का अंदाज बदल गया। क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला बीवी की मोहब्बत में खुद को साहब ने बदल दिया। एक सवाल आपकी समात की दहलीज पर रखता हूं, आप बीवी की मोहब्बत में, सड़क छाप इश्क में अपना अंदाजे जिंदगी बदल सकते हो, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल के इश्क में कुछ नहीं बदला हो सकता। रसूल के लिए क्या किया यह हम अपने आप से पूछें। इसीलिए ये नमाज दिल को सुकून देती थी मुसलमानों को। साल इब्ने अब्दुल्ला तस्तरी से पूछा गया, हुजूर जंगल में अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता, परेशान नहीं होते, ऊब नहीं जाते? सरकार साल कहने लगे, डर कैसा, तन्हाई कैसी, जब मुझे अपने खुदा की याद आती है और मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब अपनी बात उसे सुनाना चाहता हूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। कैसी तन्हाई, कहां का अकेलापन। लेकिन हमारी तन्हाई तो मोबाइल मिटा रहा है, हमारी तन्हाई तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिटा रहे। हमारी तन्हाई जो मिटाई जा रही है वो इंटरनेट की गंदगी मिटा रही है। माफ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जन। भाई, हमारी और आपकी तन्हाई मिटाने के लिए दुरूद शरीफ का वजीफा हमें और आपको करना पड़ेगा। जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पढ़ना पड़ेगा अगर कब्र रोशन करना चाहते हो, वगरना तो कल शबे बरात है, तौबा कर लो। तौबा करने की रात है, रब की बारगाह में रो रो कर उसे मनाने की रात। छोड़ो फॉर्मेलिटियों को, खत्म कर दो ये सब दिखावे को। अपने रब की बारगाह में सर्व सुजूद होकर कहो, मेरी हकीकत तेरे सिवा सही से कौन जानता है, मैं कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, मैं भीड़ में कैसा हूं, मैं अकेले में कैसा हूं, मैं रिश्तेदारों में कैसा हूं, मैं हूं क्या, वो तू बेहतर जानता है। अल्लाह माफ कर दे और नई जिंदगी जो फरिश्तों को 1 साल का डाटा सौंपा जा रहा है,
उसमें मेरे लिए नेमतें नेमतें और रहमतें रहमतें लिख दे। सच्ची तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ए रज़ा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सच्ची मोहब्बत करने वाले बनिए। अगर दुनिया की मोहब्बत में आप अपनी आदतें छोड़ सकते हैं तो हुजूर की मोहब्बत में झूठ बोलना छोड़ दो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तौबा की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। और एक गुजारिश चलते चलते ये 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा निकालो और अपने इमाम साहब के पास जाकर कहो, हजरत हमें कुरान शरीफ तजवीद के साथ पढ़ना सिखाओ, उर्दू पढ़ना सिखाओ, ताकि हम सही मानों में कुरान पढ़ना सीखें, ताकि आने वाले फितनों से कम अपनी नस्लों को महफूज कर सकें। यार जिंदा सोहबत बाकी, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे आयबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।